नमस्कार। मकर राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे और उसके बाद में वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। आपको 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। लगभग 6 से 7 महीने उसकी पूर्णता में बाकी है। जो पूरा सारा संघर्षों से देखा वो निकलने की तैयारी में है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से मकर राशि स्थान को ही देख रहे हैं। अब भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखें, परंतु इनकी दृष्टि में एक तरह से अमृत का आधार है। केतु शुक्र को देखते हुए, लाभ भाव को देखते हुए, तो वहीं प्रथम भाव को देखते हुए मृगशिरा नक्षत्र की विशेषता यह है कि अन्वेषण की जो ताकत मिलती है, एक्सेप्टेबिलिटी का जो नोट मिलता है, जो हुआ, जो बीता, जो रीता, उससे सबक लेकर आगे बढ़ने की जो ताकत मिलती है, पुनः जो ऊर्जा मिलती है, वो मृगशिरा यानी मंगल प्रधानक नक्षत्र का आधार है। अब ग्रहों में सेनापति मंगल के नक्षत्रीय क्रम के साथ में यहाँ स्पष्टतया जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो चलायमान है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि जब ऐसी परिधि में कोई भी ग्रह आते हैं तो मेजर चेंजेस के नोट निकल कर आते हैं। जो 28 नवंबर 2024 तक का समय है, यहाँ तक देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के साथ में रहेंगे, पंचम भाव में है। अब जो 5th हाउस की अप्रोच है, वहां से संतान पक्ष, संतान से सुख, वहीं एजुकेशन कैलिबर क्या है, स्टॉक मार्केट की अप्रोच क्या है, ये सब कुछ देखा जाता है। 9th हाउस जहां इनकी दृष्टि है, वहां से आध्यात्मिक चेतना को देखा जाता है और साथ ही साथ में व्यक्ति विशेष उस सिरे से अपने लिए हायर एजुकेशन की प्रमोशन भी देखता है। जो 11th हाउस है, वहां से लाभ के सिरों में वृद्धि। तो वहीं जो प्रथम भाव है, उस प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को स्पष्ट रूपेण आत्मविश्वास की झलक में देखता है। अब यहाँ जो समय क्रम आपके सामने है, उसमें द्वादशेश और पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्पष्टतया पंचम भाव में है। इसलिए जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आपने खुद के लिए एक स्टॉप लगा कर रखा हुआ था कि नहीं, अभी निवेश की तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, घाटा बहुत हुआ, परंतु अब पुनः मन लालायित है, धीरे धीरे आप उस तरफ जाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करें कि जो अनुभव आपको इनिशियल लेवल पर किसी भी जॉब में मिले, या फिर 10 से 15 वर्षों तक आपने एक ही कामकाज के साथ में समय बिताया है, गौर कीजिएगा कि जॉब में लगभग 12 से 15 वर्ष बिता दिए। अब कोई व्यक्ति विशेष आपको कह रहा है कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप एक तरह से बिजनेस पार्टनर बन जाइए, रुपया पैसा मत लगाइए, और इस तरह के वर्किंग नोट के साथ में इतने वर्षों के लिए हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। अब व्यक्ति विशेष संकुचित होता है कि यहाँ जमी जमाई नौकरी है, क्या करेंगे, 7.5 के समय में संघर्ष भी देखे, आगे किस तरह का निर्णय लें। वहां पर मंगल व्यक्ति विशेष को पूरे तरीके से एक अलग ताकत सौंपते हैं, व्यवस्थित क्रम सौंपते हैं, और जीवन यात्रा में जो आगे बढ़ने की गतिशीलता होती है वो भी पुरजोर तरीके से सौंपने वाले हो जाते हैं। तो इस समय के प्रवाह क्रम में आप बारंबार ये गौर करते हुए चलिएगा कि आप कोई ऐसा साहसिक निर्णय लेना चाहते हैं तो वहाँ रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, विदेश संबंधी स्थितियों में यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए बेहद व्यवस्थित अवस्थाओं के साथ में देखा जा सकता है, जिसमें कोई भी और रुकावट, बाधा के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए मौजूद नहीं है। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था ये स्वयं के लिए काबिज करके रखने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे आधार के साथ में आप ये नोटिस करते हुए चलिएगा कि जो वर्किंग फोल्ड आपके लिए लंबे समय से पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ पाए, सुधार के संकेतों की तरफ नहीं आ पाए, उसमें भी अब आपके लिए बेहतरी है। 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में भी कई बार पोजीशन थोड़ी सी स्लो चला करती है, अब उसमें तेजी आने की उम्मीद है। आप पिछले 4 से 5 महीनों में किसी भी जॉब में चेंज की एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक बार तो किसी ऐसे सिरे के साथ में चलें
जहाँ से जीवन यात्रा व्यवस्थित होकर आगे बढ़े और हम स्वयं को एक अलग जुड़ाव के साथ में देख पाएं। ये जो समय का तारतम्य है, ये जो समय का बोध है, आपके लिए फंक्शनल बेसिस पर पॉजिटिविटी लेकर आता है। यानी कि अब इंटरव्यू कॉल्स का सामने आना, वहाँ से स्थितियों का आगे बढ़ना और अच्छे संकेतों का प्राप्त होना, ये सारी की सारी जो जर्नी की इवॉल्विंग पर्पस है आपके साथ में है। इसमें कहीं पर भी चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं। ये याद रखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू आया, आपने उस तरफ जाने का कार्य भी किया, तब भी थोड़ी सी लेट लतीफ़ी यहाँ सामने रह सकती है। खर्चों की अधिकता यहाँ टेक्नोलॉजी से संबंधित स्थितियों में यदि बढ़ती है तो उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने लिए आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये बारंबार निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी भरपूर सिरे के साथ में अपने भीतर तक बनाकर रखें कि जो भी कार्य व्यवस्था आपने अपने साथ में जुड़ी है, अब वो कोई भी डगमगाहट आपको नहीं देने वाली है। वो व्यवस्थित क्रम ही देने की तैयारी कर रही है और अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आपके रिफ्लेक्सेस आगे बढ़ रहे हैं। पराक्रमेश पंचम भाव में है। अब गौर करें आप कि आपके साथ में शर्तें लागू की जा रही है कि आप वहाँ चले जाइए, उस जगह ज्वाइन कर लीजिए, पैकेज में ये बढ़ोतरी हो जाएगी और आप ये व्यवस्था भी संभाल पाएंगे। ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां तो निर्मित नहीं हो रही है। वहाँ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जर्नीज यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पर रह सकती है, परंतु कहीं ना कहीं स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से जितना आप संभल कर चलने वाले रहेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने लिए यहाँ पर लेकर आते चले जाएंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया मुक्त होकर चलने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। ये भी निवेदन है, जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक भी अपनी व्यवस्थाओं को बनाकर चलना और वहाँ से आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रम है, जिसको भी भीतर तक आप रखने का प्रयत्न करें और उसमें किसी भी सिरे की नकारात्मकता के प्रभाव को देखना, किसी भी और अवस्था को देखना आपके लिए ठीक नहीं। जितना स्लोअर प्रोसेस आप अपने लिए बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह कि कोई जमीन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं, भले ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ शुक्र के राशि स्थान के साथ में हो, शुक्र को देख रहे हो और साथ ही साथ में प्रथम भाव को देख रहे हो, मृगशिरा नक्षत्र के साथ में हो, ऐसे समय अंतराल में निर्णय लिए जा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष को छोड़कर जो अंतर क्रम है उसके साथ में चलना बेहद महत्वपूर्ण। अक्टूबर और नवंबर का महीना वैसे भी मृगशिरा नक्षत्र स्थितियों के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, चमककृत तौर पर पुनः शिक्षा संबंधी सामंजस्य आपको देने वाला हो सकता है। वो भी पॉजिटिविटी के जो रिफ्लेक्सेस हैं आपके साथ साथ चल रहे हैं, जिसको फंक्शनल नोड पर आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहेंगे और जो भी कार्य बाधा लंबे समय से बनी हुई थी उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखने के जो व्यवस्थित सिरे होते हैं उसको भी बनाकर रखने का भरपूर से भी भरपूर प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन है जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। याद रखें कि कार्यों के साथ में अब तीव्रता आने की उम्मीद है। बृहस्पति व्यक्ति को बोध देते हैं, सोचने की ताकत देते हैं, परंतु उसके बाद की यात्रा क्या है? उसके बाद की यात्रा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने कार्य निर्णय की तरफ जाए। तो जो 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र क्रम के साथ में चलना है, आपके लिए सकारात्मक प्रवृत्तियों का निर्धारित क्रम है। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।